नमस्कार, मैं हूँ मदन राज और आप देख रहे हैं राज तक न्यूज़। मैं इस समय बहलोलपुर ग्राम सभा थाना चिरैयाकोट जनपद मऊ, वही बहलोलपुर इस समय चर्चा का विषय हुआ है। झारखंड से लेके लखनऊ तक। बता दूं कि अनुज कनौजिया के पिताजी हैं, इनका बयान भी छपा है बड़े बड़े मीडिया में। कैसे अपराधी बना अनुज कनौजिया, पिताजी बताएंगे। इनसे हम पूछने की कोशिश करेंगे आज ही सुबह। जी पिताजी, नाम का आपका? हनुमान। हनुमान कनौजिया। हाँ। कितना लड़का हूँ? हाँ? कितना लड़का हूँ? 3 थे, एक है। यानी 2 मर गए। हाँ। तो मनोज कनौजिया की मृत्यु कैसी हुई? ये तो अच्छा ठीक है। वो मनोज कनौजिया जो है और बाबू साहब हैं भटौली के, अच्छा। जो मारे गए, उनका और उनके चाचा का लड़का था, उसका नाम हमको याद नहीं है। हाँ? वे शायद उस समय पढ़ रहे थे। तो ये सिंह जो हैं शेषु, उसमें और इसमें बड़ी बनती थी, दोस्ती थी। तो वो जो सिंह है ना, मतलब ये सब हमको बाद में जानकारी हुई। अच्छा। कि एगो कट्टा ऊपर देता के कहल? तो कह के अरे भाई हम कहाँ से अच्छा पता करब, ये सब हमारे ना जानकारी। अच्छा, जानकारी ना रहे। हम का जानते बानी कि हम तो जानते हैं कि स्कूल गए, लड़की जाती है स्कूल में बिचवा में जाल रच के भाग जाती है, तो क्यों का करी गार्जियन। अच्छा अच्छा। हैं? तो जी कहा? कौन नाम आवाजाही करना शुरू किया। चक्कू रहे। हाँ तो वही ऐसा ही कुछ था। तो नहीं दिया और कहा कि बाबूजी छोड़ के फेंक देना कुआं में। तो कलश के भाई जो लड़का कर है, हम अपने पिताजी की चोरी, आधा पैसा तू दे देता, आधा हम तो कर दिया जाए, तो वो साथी है। अच्छा। तो यही पर वो जो उनके चाचा का लड़का सुनत रहा, बहुत मार मारे। के मनोज के, मनोज कनौजिया के। यहाँ तक कि इस पर बांस रख करके और दोनों तरफ से दबा दिए कई लोग मिल करके। अच्छा। उसकी आंख भी निकल चुकी थी, लेकिन डॉक्टरी इलाज के बाद बन गई। उसको मार करके नहर के किनारे बबरहन है, उसमें मारा समझ करके फेंक दिए। मनोज कनौजिया के। और 2 नौकर थे उनके, एक हरिजन और पड़ोसे का कोई और था। 2 आदमी को भेजे कि जा सो देख आवा, अगर जिंदा हुई तो आके बताइए सो। अब मर गए तो अपने अपने घरे चल जाइए। सुधिया। अच्छा। तो गए ना तो ये कना कना आयल, है सब मार मार के चूर कर दिए थे, तोड़ ताड़ के। हाँ तो कहे भैया हम तो अब जियत हैं, हमके डॉक्टर के पहुँचा देता तो कहीं बची जाए। अच्छा, मनोज कनौजिया जिंदा रहा उस समय? हाँ, मरे नहीं थे। अच्छा। तो वो सब उठा के एक ठो मतलब वो कौन झोले छापू, आज भी हम बुजुर्ग हो गए हैं डॉक्टर। लेकिन देखा। वो बटौलिया के पूर्व ओर एक छोटा सा पूरा शायद सचुई में वाला। तो
वो डॉक्टर के यहाँ ले गई ना, वो डॉक्टर हरिजन हवे। तो वो अपन प्रैक्टिस करके कहीं सीखले रहा, अनुभव ज़्यादा रहा। तो दवा इलाज कैले, एक बाद ये लोग 16 आदमी पता लग गया कि अरे वो तो जिया था। तो सुने हम कि 16 आदमी लोग गए थे कि चलो के मार दा दोबारा। तो कोई ऐसा जगह था जिसमें बेचारे छिपा दिए मनोज कनौजिया के। मनोज कनौजिया। लेकिन उसको अभी जिंदा रहना था भाग में। तो देखिए, एक बात यह है कि सत्य को झूठ में उपस्थित करना या झूठ को सत्य में उपस्थित करना न्याय का सम्मान है कि अपमान है? आप बताइए, आप बताइए। तो पिताजी आप ही कल चाहते हो कि हमारे साथे न्याय ना मिलल है। मन आप समझ गए बतिया नहीं हुआ कि सत्य को झूठ में या झूठ को सत्य में उपस्थित करना न्याय का अपमान है कि नहीं है? सम्मान नहीं। तो वही बात हुई, बेचारे किसी की जान बचाने के लिए अगर झूठ बोला जाए तो सत्य से भी बड़ा होता है। छिपा दिए, बच गया। फिर 3-4 लड़के उसके से थे साथी, इस मूसे को बोला जाता है। तो उन सबको पता नहीं कैसे खबर दिया या डॉक्टर दिए होंगे। तो वो सब रातों रात आए और लाद करके ले गए हड्डी विशेषज्ञ आजमगढ़। तो उस समय हम भी ड्यूटी करते थे। मेरा भतीजा भी है अध्यापक, चाचा का लड़के हैं। 6-7 परिवार हम लोग अध्यापकीय लाइन में हैं। हम विद्यालय जा रहे थे तो चाचा का लड़कवा रायपुर पढ़ाता था, हम अकबरपुर पढ़ाते थे। कह रहे भैया सुन ला बड़ा। हम कहिए अरे भाई लेट होता है जानते बा, आज तक भेंट कर। कहा अरे सुना सुना। कहने अच्छा जल्दी आओ। हमसे छोट है, चाचा का लड़का। कहता कि मनोज के माने गुड्डू गुड्डू कह लिया। ये भैया गुड्डुआ के लोग बड़ी मार ले। हम कहीं के का प्रमोद सिंह का। हम कहीं कुछ गलती कैले हो तब न मरले हुए हैं, मारा दास के। कह रहे सुना ढेर मार दिल, इतना मार कि ओकर बचल मुश्किल है। हम कहीं इतना मार दिल। तो हम कहने कि हमारे स्कूल एप्लीकेशन भेजा दो, हम अवकाश लेब, तब तक देखल जरूरी है। तो पता लगल कि आजमगढ़। आजमगढ़ गए तो वकील साहब हैं, मर गए होंगे, बुजुर्ग थे। तो उन्हीं के यहाँ क्वार्टर किराए का लेकर के था और डॉक्टरी इलाज हो चुकी थी। इस सब प्लास्टर था। एक यादव का लड़का है, मर गया बेचारा, हरी। तो वो इसकी बहुत सेवा करता था। यहाँ तक कि लैट्रिन के बाद वो पानी नहीं छू पाता था। तो पिताजी हमारे कहले के बाद ये मतलब है कि कितना दिन बाद मनोज मर गेला। अच्छा बताओ थे। लेकिन उसने प्रतिज्ञा कर लिया कि हम ठीक हो जाएंगे तो हम भी अपना बदला लेंगे। प्रतिशोध की भावना उसके अंदर खूब जाग गए। जी यही किया, यही किया, ठीक हो गया मनोज। हाँ, ठीक होने के बाद यही अपना भावना बदला ले लिया। अच्छा। तो बताइए किसकी पहले गलती है, भाव साहब की कि कनौजिया की?
तो मनोज बदला लिया, उसके बाद मनोज को किसने मारा? हाँ, मनोज को कहीं मऊ में पेट्रोल टंकी के पास उसके किसी साथी को विपक्षी लोग अपने पक्ष में ले लिए, कुछ दे ले करके मनोज के साथी को। तो वो कहा कि जब यह नवरात्र का व्रत रहता था, या कुछ ले आवा। तो समोसा लिए दूध थे। तो कलश की ये भैया ना जानता कि हम नवरात्र हैं, तो तू खा घला या फेंक देना या खाई। फिर गए तो अंगूर लिए ना, तो कौन ऐसा नशीली पदार्थों में रहा डाल देना कि इनका संतुलन मानसिक खराब हो गए। हाँ, घट गए। और वहीं पर सुनते हैं, पुलिस भी बता रही थी कि इसको गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार करने के बाद वहाँ से चिड़ियाकोट थाने लाया गया मनोज। तो कुछ नकाबपोशों का दबाव पड़ने लगा। तो यहाँ दरोगा जी के ऊपर दबाव पड़ा कि भाई मेरे आदमियों को दे दीजिए, अपनी तमन्ना पूरी कर लें। ये कहे कि साहब अब जिंदा, अब पूरी जनता देखी है, कहीं ऐसा ना हो कि ले जा कर के आप मार दे तो हमारी नौकरी जो है, मेरा गला नप जाएगा। कहे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं। उनकी गन्ना मिल थी उस समय, आज भी है, मैंने चालू नहीं है। तो वहाँ ले जा कर के बहुत मार मारी मनोज। हाँ, फिर इसके बाद उसको गाड़ी से लाद करके दुचकवा, भी तो बेहोशी हालत में था, कोई पकड़ा था तो वो दे दिए। तो फिर भटौली लाया गया बेहोशी हालत में मनोज को। हाँ, तो उनकी बीवी और कौन कौन लोग उसको मारे। फिर अंतिम समय लिया गया वो जो गन्ना मिल है गुड्डा सिंह की, उसमें तो बहुत मार मारा गया, यहाँ तक कि गुहासा में लोग डंडा कर दिए थे। और उस समय थोड़ा थोड़ा उसको होश था, मनोज कनौजिया को। हाँ, लेकिन बात सुनने में ये आई, वह कहा गया है, कह रहा था कि गाली देते हुए, अपशब्दों का प्रयोग करते हुए कि अगर साले जान मारना है तो गोली मार दो, ऐसी दर्दनाक मौत क्यों दे रहे हो? अगर बहादुर बनते हो तो मेरा हाथ पैर छोड़ करके देखो। जो गांव दिखता है ना, जो सफ़ेद मकान है, उससे थोड़ा कम दूरी से हाथ पैर बांध करके रस्सा लगा करके घसीटते हुए गन्ना मिल में ले गया था लोग। फिर इसके बाद मतलब प्रशासन से मिलजुल करके और जिला अधिकारी प्रशासन से मिलजुल करके ये टोंसोपार नदी है ना, वहीं पर पुलिस को सुपुर्द कर दिए और कुछ रिश्वत पानी पुलिस को दे दिए। ये लोग बड़े आदमी हैं। तो वो लोग, वहाँ के लोग बताते थे कि भैया रतिया का पुलिस गाड़ी तो आई, लेकिन के उतार के झूठे और फायर करत हुआ सब, और धरो धरो एक साथी निकल गया, एक साथी है, इसके गाय में ऐसा मारे हैं गोली की मर गया।
तो पिताजी हमारे कहले का मतलब कि जब मनोज मर गए ना तो फिर अनुज की गुस्सा आ गई, बदला वाली बात आ गई। अभी कहानियाँ सुन के बताएं क्योंकि शांति रहेगी। हम हाँ सुना का बात दूसरा। तो हमारे कहले का मतलब ये पिताजी कि फिर जब मनोज मर गए ना, पुलिस इनकाउंटर जैसी भी कर दिलो आपके कहने के अनुसार, ओकरी बाद अनुज के गुस्सा आ गई, फिर बदला वाली बात आ गई। फिर अनुज क्या कहलो ओकरी बाद? फिर एक बाद वही बदला लिया भाई का। मारने के बाद घर छोड़ दिए। हाँ कितना साल से अनुज घर छोड़ ले रहा? मेरे ख्याल से अरे 25 साल हो गया होगा घर से छोड़ दिया अब तक। हाँ जाकर नहीं। तो पिताजी जो इनकाउंटर भइल झारखंड में, बयान छपल है कि आप कहते हो कि पुलिस पहले से पकड़ ले रही है, हम अपन अनुमान से बतावत हैं। कि प्रशासन पहले से पकड़ के रख ले रही अनुज के। हाँ अच्छा, बीच में बात होत रहे लेकिन उनसे काहे से कि हम तो पढ़ नहीं पाते हैं आँख से, लेकिन पेपर पढ़ने वाले लोगों ने बताया कि उस पर 2.5 लाख का इनाम था। इनाम रख दिया गया है। पहले 1 लाख था। तो हम अपने भाप गए कि इसका मतलब ये हुआ कि उसकी गिरफ्तारी हो गई है, कस्टडी में रखे हैं लोग। एक अनुमान अपना बताए, अंदाज। हाँ अपने मन में। और हमें विश्वास हो गया अपने आत्मा में कि अब वो मार दिया जाएगा, लड़का बचने वाला नहीं। ये आंकड़ा कब मिलल, कितना दिन पहले अनुमान भेल कि अब अनुज महाराज हैं? जौने दिन पेपर में छपल हाँ इनाम का राशि बढ़ा के 2.5 लाख। पेपर आता है तो हम गए थे दुकान पर ठंडा तेल के लिए। तो कहा कि बाबा नहीं है, तो हमने नहीं लिए। चला जब भैया नहीं तो वहीं एक आदमी पढ़ रहा था तो बताया कि ऐसी ऐसी बात है। अच्छा, आपके गोली मार दिल गई तो सूचना लेके आला। प्रशासन की अनुज को इनकाउंटर कर दिया गया। हाँ वैसे हूँ आदमी बतावा लगना कि अनुज का इनकाउंटर हो गया। हाँ तो प्रशासन नोटिस लेकर आई कि इस पर साइन कर दीजिए और आपका लड़का जो अनुज कनौजिया था वो मार दिया गया है। हमने कहा कि भाई कैसी नोटिस है, हम तो पढ़ नहीं पाते। क्या इसमें कुछ नहीं कि ये प्रशासन की तरफ से सूचना दी जा रही है कि ये बात सत्य है। तो हमने कहा कि हम भैया साइन वाइन कुछ नहीं करेंगे, आप लोग को जो कुछ लिखना है लिख पढ़ करके ले जाइए। तो पिताजी हमारा सवाल ये है कि उनका लड़का कब हुआ अनुज कनौजिया? झूठे मैडम कहाँ है? यही है, उनकी औरत कहाँ है फिलहाल? यही है। घर पे। हम्म। हमारा सवाल ये है कि अभी एक लड़का बच गया आपको, हाँ एक क्या नाम है? विनोद। तो अभी कुछ प्रशासन सरकार से गुहार कुछ लगाई बात ऐसी? देखिए गुहार हम क्या लगाएं, हम तो अपने विचार से सोचते हैं कि जब कहानी ख़त्म हो गई तो दौड़ धूप लगाएने से और ही परेशानी होगी और उससे कोई फायदा नहीं होगा। और समाज युग ऐसा है कि तू दादा तो तोहरो दादा के हो तो केहू पर दादा। अच्छा दादा दादा यहाँ बड़े बड़े अधिकारी हैं, मुख्यमंत्री हैं, ऐसे तैसे लोगों के यहाँ दबाव पड़ने लगेगा तो मान लीजिए अभी जज साहब जो बैठे हैं, सरकार भाजपा की है, तो भाजपा के ही राष्ट्रपति हैं जो सबसे उच्च श्रेणी के हैं। तो जो कुछ मैं कहूँगा उसको भाजपा ही वाले ने की बात को न मानेगा, मानेंगे लेकिन तो राष्ट्रपति देश का नोला। हाँ हाँ। तो
तो जब वो पार्टी के आदमी हैं तो पार्टी वाली ने नहीं, अभी कैसी काई पार्टी दादा, अभी तो देश के राष्ट्रपति माने जाएंगे ना। माने उसी विभाग पार्टी के हैं तो उसी वाली ने ज़्यादा करे गए हैं। चलो ठीक है, सरकारी शिक्षक थे, इनके 3 पुत्र थे। पहला क्या नाम रहे, विनोद और मनोज और अनुज। बता रहे हैं कि पढ़ाई पीरियड में मनोज कनौजिया टॉपर आ गया, कुछ वाद विवाद हुआ, तमाम कहानी सुने होंगे, मैं ज़्यादा बताना नहीं चाह रहा हूँ। और उसके बाद उनको बेरहमी से मारा गया। इसी का प्रतिशोध मन में जागा अनुज कनौजिया की और बदला लिया। और बदला लेने के बाद घर द्वार छोड़कर 20 साल से गायब हो गया। लेकिन बता दूं कि पिताजी कह रहे हैं कि 2-3 दिन पहले जब पेपर में छपा कि 2.5 लाख का इनाम रख दिया गया, किसी गांव के लोग ने बताया पेपर में पढ़कर कि 2.5 लाख रुपया का इनाम रख दिया गया, तो पिताजी कह रहे हैं कि हमको आभास हो गया कि अब अनुज कनौजिया बचने वाला नहीं है। और इनका मानना है कि अनुज कनौजिया को पहले ही पकड़ लिया गया था, इसीलिए शायद इनाम की राशि बढ़ाई गई थी। ये तो जांच का विषय है, प्रशासन खुलासा करेगा। और बता दूं आपसे कि उसके बाद झारखंड में झारखंड पुलिस और उत्तर प्रदेश की एसटीएफ गोरखपुर यूनिट मिलकर शनिवार को रात में इनकाउंटर किया और लाश आज ही आई थी, चली गई अंतिम संस्कार में। तो पिताजी का पूरा यही खुलासा है कि एक टॉपर लड़का अनुज कनौजिया किस तरह क्राइम की दुनिया में अपना पांव और दबदबा कायम किया और क्यों किया, यानी पूरी सताई हुई कहानी बताए। ये थी खबर। बाकी आपकी क्या राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। खबरों के लिए राज तक न्यूज़ चैनल देखते रहिए।